नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी। और आज की यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेरे से यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करता हूँ, वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, कॉमेट की काउंसलिंग, चाहे आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करनी हो, तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं। अगर आपको भी वैसे काउंसलिंग लेनी है, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि भैया सीएससी ब्रांच हो गई और हमारी सीएससी की स्पेशलाइजेशन हो गई, आईटी ब्रांच हो गई या फिर ईसी ब्रांच होगी, हमको कौन सी लेनी चाहिए, हमको आइडिया ही नहीं है। या फिर यार भैया हमको टीयर 1 में यहाँ पे मिल रहा है ईसी, हमको टीयर 2 में सीएससी मिल रहा है, हम क्या चूज कर सकते हैं। कॉमेडी ये बच्चे पूछते हैं भैया हमें टॉप कॉलेज में ईसी लेनी चाहिए या फिर नीचे वाले कॉलेज में सीएससी लेनी चाहिए। तो ये सभी डाउट्स आप लोग के क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सीएससी एंड आईटी में डिफरेंस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सीएससी एंड सीएससी स्पेशलाइजेशन में डिफरेंस बता रहा हूँ, एंड देन लास्ट में आपको सीएससी एंड ईसी में डिफरेंस बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ थ्योरी हो गया, इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन हो गया। उसके बाद आपकी प्लेसमेंट्स के बारे में, मास्टर्स के बारे में, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कहां पे आपको फ्री टाइम मिल रहा होता है, ये सारी चीजें आप लोग के सामने इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सीएससी के अंदर यार सीएससी स्पेशलाइजेशन आती हैं, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन जैसी ब्रांचेस हो गई, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो गया, ये सभी ब्रांचेस आती हैं। आईटी के अंदर यार आईएससी ब्रांच भी आ जाती है जो कि यार कॉमेड के में बोल जाता है, एंड ईसी के अंदर हमारे सर्किटल ब्रांचेस हो जाती हैं, ईसी हो गया, ट्रिपल ई हो गया, ये जैसी ब्रांचेस कवर हो जाती हैं। तो इन तीनों का डिफरेंस होने वाला है। सबसे पहले आ जाते हैं हम सीएससी वर्सेस आईटी या आईएससी ब्रांच के बारे में। यहां पे यार लेमन टर्म्स में बताऊंगा ताकि आप सिंपलिस्टिक वे में डिसाइड कर सको अल्टीमेटली, क्योंकि जो मेजर डिफरेंस है ना, जो टेक्निकल टर्म्स है, वो शायद आपको अभी समझ ना आए जब तक आप कॉलेज में नहीं जाते हो, एक दो साल आप लोग पढ़ते नहीं हो, तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। इसलिए लेमन टर्म्स में ये पूरी वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए। यहां पे यार कोई भी मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। आपकी जो प्लेसमेंट है ना, 100% सारी की सारी कंपनी सीएससी वालों को भी अलाउ करती हैं, जो टेक कंपनीज होती हैं, आईटी वालों के लिए भी अलाउड होता है। तो इसलिए आपको प्लेसमेंट के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है इन दोनों आपकी ब्रांचेस के अंदर। इसके बाद नो मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एज वेल। सिंपल टर्म्स में आप लोग को यहां पे मैं समझाता हूं। सीएससी ब्रांच हो गई और यहां पे यार आईटी ब्रांच हो गई ये आपकी, ठीक है, आईटी ब्रांच या फिर आईएससी ब्रांच, ठीक है। यहां पे डिफरेंस क्या होता है, जो यहां पे फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है ना, वो यहां पे आपको सेकंड सेम में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहां जो आपका सेकंड सेम में पढ़ाया जाता है वो आपको यहां पे फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है। इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और ऐसे ही आपका थर्ड सेम, फोर्थ सेम का हो गया, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम का हो गया, सेवन सेम, एट सेम का हो गया। मैक्सिमम 90% सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाई जाते हैं। आपके ऑथर अलग हो सकते हैं, बुक्स अलग हो सकती हैं, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट होता है, थ्योरी होती है, वो अल्टीमेटली सेम रहती है। तो इसीलिए यहां पे आपको कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। थ्योरी के अंदर भी काफी लोग काफी वीडियोस में बोलेंगे हार्डवेयर पढ़ाया जाता है आईटी में, इंप्लीमेंटेशन पढ़ाया जाता है सीएससी में। कुछ भी आपको सुनने की जरूरत नहीं है। जो डिफरेंस है ना, वो मोटा मोटा मैंने आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया है। ये हो गया सीएससी और आईटी ब्रांच के बीच में डिफरेंस। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन में क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करें तो नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, लेकिन यहां पे भी एक क्राइटेरिया है, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो गुड इनफ है। गुड इनफ का मतलब क्या है, एआईएमएल में हो गया, डाटा साइंस में हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। डिफरेंस आता कहां पे है, जब आप थोड़ी सी ऐसी स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हो जो थोड़ी बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, जैसे कि आपकी गेमिंग हो गया, हेल्थ हो गया, ब्लॉकचेन वगैरह हो गया। इनमें थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन आ सकती है। जहां पे यार 100 कंपनी स्कोर के लिए आ रही हैं और बढ़िया स्पेशलाइजेशन के लिए आ रही हैं, वहां पे यार शायद 80 कंपनीज आप लोग को अलाउ करेंगी, तो वो 20% का डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाता है एक डिफरेंस जो हमें प्लेसमेंट में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस आपका 2 साल के अंदर तो बिल्कुल सेम रहता है। थर्ड ईयर से आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। और वो डिफरेंस भी कितना देखने को मिलेगा, सपोज आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके स्पेसिफिक टू ईयर स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो यहां पे भी आप लोग समझ सकते हो 60% सिलेबस जो है ना वो सेम ही रहता है आपका थर्ड ईयर में भी, सिर्फ और सिर्फ 40% सिलेबस आपका चेंज होता है एंड रिलेटेड टू योर स्पेशलाइजेशन होता है। एंड इसी रीजन से यार आपका जो यहाँ पे प्लेसमेंट्स में डिफरेंस आपको नेग्लिजिबल ही देखने को मिल रहा होता है। तो ये आपको सीएससी और सीएससी स्पेशलाइजेशन में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम आप लोग का दोनों जगह सेम लग रहा होगा, फ्री टाइम सेम मिल रहा होता है आपको इन सभी ब्रांचेस में, सीएससी, आईटी हो गया या फिर स्पेशलाइजेशन हो गया। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, दैट इज सीएससी
एंड ईसी में भैया क्या डिफरेंस आता है, अब यहाँ पे सीएससी की जगह आप लोग आईटी ईसी भी कंसीडर कर सकते हो, या सीएससी स्पेशलाइजेशन या ईसी भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको यार बेसिक चीज बताता हूँ सीएससी और ईसी में होता क्या है, फिर हम यहाँ पे इसके डिफरेंशिएशन पे बढ़ रहे होंगे। थ्योरी में जो आपको पढ़ाया जाता है बेसिक प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम डिजाइन आप लोग को सीएससी में पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकली अगर हम बात करें। और स्पेशलाइजेशन आप लोग किस फील्ड में कर सकते हो, एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती हैं। वहीं पे अगर हम ईसी की बात करते हैं, थ्योरी में आप लोग को कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, बेसिकली सर्किट से रिलेटेड हर एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है। स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे यार वीएलएसआई डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, ये कुछ आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाती हैं इसी के अंडर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे यार इसके डिफरेंसेस के ऊपर। डिफरेंसेस में अगर मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कंपनीज के बारे में, किस टाइप की कंपनीज आती हैं, कौन सी कंपनी सीएससी वालों को अलाउ करती हैं, कौन सी कंपनीज यहाँ पे ईसी वालों को अलाउ करती हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। एक तो होती है टेक कंपनीज, जैसे कि यार आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन हो गई। इसके अलावा नॉन टेक कंपनीज हो जाती हैं कुछ, जैसे कि जेडएस एसोसिएट हो गई, इसके अलावा एसेंचर हो जाती है, डेलॉइट हो गई। ये कुछ कंपनी है जो कंसल्टिंग रोल या फिर नॉन टेक रोल्स के लिए आती हैं। फिर हो जाती है आपकी कोर कंपनीज, जैसे कि क्वालकॉम हो गई, सैमसंग हो गई। ये पर्टिकुलरली ईसी वाले बच्चों को हायर करती हैं जो इनको यार हेल्प कर रहे होते हैं अल्टीमेटली इनके गोल्स को अचीव करने में। तो ये हो जाती है कुछ कोर कंपनीज। तो यहाँ पे यार मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज सबसे पहले हम लेंगे यार, सपोज किसी भी एक एनआईटी में आपको सीएससी भी मिल रही है, ईसी भी मिल रही है, क्या चूज करना चाहिए और कैसे डिफरेंस आता है। सीएससी में यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम ईसी में लिख लेंगे। यहाँ पे सपोज टेक कंपनीज आपकी यार 100 आ रही हैं, ठीक है, नॉन टेक आपकी आ रही है यहाँ पे 50, और यहाँ पे कोर कंपनीज एज सच कुछ होता नहीं है सीएससी के अंदर। इसके बाद यार ईसी के अगर हम बात करते हैं, टेक कंपनीज जो अलाउ करेंगी इन 100 में से लगभग 70 कंपनीज आपको अलाउ कर देती हैं। नॉन टेक ऑलमोस्ट सारी ही अलाउ कर देंगी, 50 नहीं तो 40 के आसपास तो कर ही देती हैं। इसके अलावा अगर हम कोर पे आते हैं तो यहाँ पे कोर भी आपकी 30 से 40 कंपनीज आ रही होती हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। आप डिफरेंस भैया कहां पे आता है, यहाँ पे यार सीएससी वाले को जहां पे यार 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं ना, वहां पे शायद इसको 18 या फिर 15 लाख का पैकेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे यार पैकेजेस 1-1 करोड़ तक भी चल जाते हैं, 2-3 कंपनीज आ जाती हैं जो आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज थोड़ी बहुत रेयर हो रही होती है, आपको शायद ही ऑप्शन मिलता है कि यार आपको 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, मिल भी सकता है, बट वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप सेम किसी कॉलेज में सीएससी मिल रही है, ईसी मिल रही है, उसको चूज करो। अब जो मेजर डाउट आता है ना, वो यहाँ पे आता है कि भैया हमको किसी टीयर 1 कॉलेज में तो ईसी मिल रहा है और टीयर 2 कॉलेज में हमको मिल रहा है सीएससी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यार एक टीयर 2 कॉलेज हो गया हमारा आरवीसी, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल लेके देखता हूँ कॉमेडी के का। सपोज आरवीसी में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ईसी, और वहीं पे यार आपको मिल रही है सपोज दयानंद सागर में, ठीक है, सीएससी। तो आपको क्या चूज करना चाहिए और क्या क्या बेसिस पे करना चाहिए। यहां पे अगर आप देखोगे ना, आपकी ओवरऑल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा नामी कॉलेज है, ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज आ रही होती हैं। जितनी यहाँ पे यार सीएससी के लिए आ रही होंगी उतनी यहाँ पे ईसी के लिए अलाउ कर देंगे जो टेक कंपनीज होंगी। तो आपको वो डिफरेंस यहाँ पे समझना पड़ेगा। बस उस केस में जो आपको कंसीडर करना पड़ता है दैट इज कि ईसी की जो पढ़ाई है वो थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। ईसी में आपको स्पेसिफिक अलग से टाइम देना पड़ेगा टू स्टडी फॉर आईटी कंपनीज और सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए, वहां पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर आप वो करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आप लोग ईसी चूज कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को सीएससी ही पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल ईसी में, मेरे को जाना ही नहीं है ईसी में, तो आप फिर उस केस में सिर्फ इसको कंसीडर करो। अदरवाइज आप आरवीसी की ईसी को भी कंसीडर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। एक चीज का बस ध्यान रखना, पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होगी, आपको चीजों को क्रैम करना होगा। और अगर मास्टर्स करने वाले हो तो बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन मत लेना कि आप लोग यार किसी एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हो। बिकॉज मास्टर्स में थोड़ा बहुत ये चीज होनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में मास्टर्स कर रहे हो उसी फील्ड में अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कर रखा है तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिल रहा होता है वहां पे। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट के मामले में और कंपनीज के मामले में, और थोड़ा बहुत मास्टर्स के रिलेटेड मैंने आप लोग को बता दिया है कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पे अगर यार नेक्स्ट चीज पे बढ़ेंगे तो आ जाता है फ्री टाइम। फ्री टाइम आपको डेफिनेटली सीएससी या फिर आईटी ब्रांचेस में ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरेटिव टू ईसी। बिकॉज ईसी में
में आपको अलग से मेहनत भी करनी पड़ती है, पढ़ाई मुश्किल भी रहती है, प्रैक्टिकल्स में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वहां पे आपको कम टाइम मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या मास्टर्स एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको यार और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इसी ब्रांच से बिलोंग करते हो, रेदर देन सीएससी वालों को ऑलरेडी ज्यादा फ्री टाइम मिल जाता है, उनकी थ्योरी वाली पढ़ाई इजी होती है, एग्जाम्स इजी होते हैं, तो वो आराम से यार अपना फ्री टाइम निकाल लेते हैं। इसके बाद ओनली रिकमेंडेड ईसी अगर आप ले रहे हो तो टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेजेस में लो, टीयर 3 कॉलेजेस में मत लो। टीयर 3 में भी यार ले सकते हो, लेकिन वो जो बहुत ही बेकार कॉलेजेस है ना उनमें मत लेना, जैसे कि एलपी हो गया, सीयू हो गया, आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह, यूपीएस हो गया, या फिर ग्राफिक एरा, क्वांटम यूनिवर्सिटी, इनमें आपको ईसी नहीं लेनी चाहिए। आप सीएससी ले सकते हो अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली टेक सीएससी स्पेशलाइजेशन इन टीयर 3 कॉलेजेस। ये चीज मैंने आपको बता दी, सेम मतलब है मेरा। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है। अब मास्टर्स की जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा ज्यादा सर्च करना चाहिए कि मास्टर्स आपको किस फील्ड में करनी है। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड को डिसाइड कर रखे हो तो उसी में कोशिश करो। आप अपना अंडर ग्रेजुएट भी कर रहे हो, उससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। आपकी यार स्ट्रॉन्ग रहेंगे बेसिक्स वगैरह, आपको मास्टर्स में जाके और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये हो जाता है प्लेसमेंट्स और मास्टर्स वगैरह के बारे में, फ्यूचरिस्टिक नीड्स के बारे में जो मैंने आप लोग को बता दिया है। एंड इसके बाद यार कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको डिसाइड कैसे करना है कि यार कौन सा कॉलेज चूज करना है मेरे को। आप सिंपल से यार हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, उनके वहां पे यार अपॉर्चुनिटीज देखो, कंपनीज देखो कौन कौन सी आ रही हैं, कितनी कोर कंपनीज आ रही हैं, ईसी में कैसा प्लेसमेंट हुआ है, सीएससी में कैसा हुआ है, कंपेयर करो एंड देन यू कैन डिसाइड। एंड इफ यू वांट मी टू हेल्प यू चूज कि कौन सा कॉलेज आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट अ गोल्ड मेंबरशिप, जहां पे यार मेरा सेशन आप लोग के साथ हो रहा होगा 1v1 एंड मैं आप लोग को हेल्प करूंगा टू चूज अ कॉलेज कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए बिटवीन टू ऑफ द ऑप्शंस। तो वहां पे आप वो गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हो। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको 1 से 2 दिन के अंदर मेरे साथ सेशन मिल जाएगा। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप इसके बाद यार कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड आप लोग यार डिसाइड कर पाओगे कौन सा कॉलेज लेना। वीडियो यहां तक देख लिया, डेफिनेटली लाइक का बटन दबा देना। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट होता है पूछ सकते हो, कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रिप्लाई करने की। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, डू सब्सक्राइब, ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप लोग के लिए आती रहेंगी। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।